अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सेकेंड क्लास की जो मैथमेटिक्स है उसका हमने चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया हुआ था। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने टाइप्स ऑफ फंक्शंस को स्टार्ट किया था और उसमें हमने अलजेब्राइक फंक्शंस को स्टडी किया था। आज के इस लेक्चर के अंदर हम फर्दर कुछ फंक्शन की टाइप्स को स्टडी करने वाले हैं, जिसके अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, लोगारिथमिक फंक्शंस, हाइपरबोलिक फंक्शंस, इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शंस। तो इनको हम स्टडी करेंगे आज के लेक्चर के अंदर। जी, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास हैं ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो हैं, ये आपने फर्स्ट ईयर क्लास में ऑलरेडी स्टडी किए हुए हैं। मतलब ट्रिग्नोमेट्री आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ी थी, डिटेल से पढ़ी थी। तो वही जो आपके पास फंक्शंस हैं जो आपने फर्स्ट ईयर में पढ़े थे, जैसे y इज इक्वल टू साइन फंक्शन है, इसकी डोमेन सेट ऑफ रियल नंबर होता है और इसकी रेंज जो होती है वो -1 और 1 के दरमियान में लाई करती होती है। सिमिलरली cos x है और इसकी डोमेन भी वही होती है जो साइन की, सॉरी cos x है तो इसकी डोमेन भी वही होती है जो साइन की होती है, मतलब सेट ऑफ रियल नंबर, और इसकी रेंज भी सेम cos की तरह -1 और 1 क्लोज्ड इंटरवल। थर्ड फंक्शन टेन एक्स है, इसकी डोमेन जो है ऐसे तमाम रियल नंबर्स होंगे जो पाई/2 का ऑड मल्टीपल ना हो। ठीक है ना। इसकी रीजन ये है कि जैसे y इज इक्वल टू टेन एक्स को हम राइट कर सकते हैं साइन एक्स और डिवाइडेड बाय cos x। अब इसके डिनोमिनेटर में cos x मौजूद है, तो जहां पर cos x 0 होगा वहां पर वो वाले नंबर्स जो हैं इसकी डोमेन में इंक्लूड नहीं होंगे, क्योंकि वो 0 अगर बटे के नीचे आ जाए तो अनडिफाइन होता है। तो cos x जो है ये पाई/2 पर अनडिफाइन हो 0 हो जाता है, 3 पाई/2 पर भी 0 हो जाता है, और 5 पाई/2 पर भी, और 7 पाई/2 पर भी। मतलब जितने भी पाई/2 के ऑड मल्टीपल्स हैं, 1, 3, 5, 7, इन सब के ऊपर cos 0 होता है। तो इसीलिए जनरली मैंने लिखा 2n+1, ये 2n इवन होता है और इसमें 1 ऐड कर दिया जाए तो ऑड बन जाता है। तो 2n+1 जो ये रिप्रेजेंट करता है ऑड नंबर्स को, ऑड इंटीजर्स को। तो ये ऑड इंटीजर्स जो है ये x इनके इक्वल नहीं होना चाहिए। अच्छा, रेंज इसकी जो है वो सेट ऑफ रियल नंबर्स है। इसी तरह कॉट एक्स है, इसकी डोमेन जो है उसमें पाई के तमाम मल्टीपल्स नहीं होने चाहिए, क्योंकि कॉट को हम राइट कर सकते होते हैं कि कॉस एक्स डिवाइडेड बाय साइन एक्स। तो जहां पे साइन एक्स 0 होगा वो वाले नंबर्स इसकी डोमेन में शामिल नहीं होंगे, क्योंकि बटे के नीचे 0 पैदा हो जाता है। और साइन कहाँ पर 0 होता है? साइन 0 पर 0 होता है, पाई पे 0 होता है, 2 पाई पे 0 होता है, 3 पाई पे भी 0 होता है, अप टू सो ऑन। इसी तरह नेगेटिव साइड पे चले जाएं तो -पाई पे 0 होगा, -2 पाई पे 0 होगा, -3 पाई पे। मतलब ये तो पाई के तमाम मल्टीपल्स आ गए, इवन भी, ऑड भी, जीरो भी, नेगेटिव भी। तो एन जो है ना पाई के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको हम जनरली फिर लिख देते हैं एन पाई, मतलब पाई के तमाम इंटीजर मल्टीपल्स। तो ये जो पाई के जितने भी मल्टीपल्स हैं ये कॉट की डोमेन में शामिल नहीं होते। जो इसकी रेंज होती है वो कंप्लीट सेट ऑफ रियल नंबर्स होता है। अच्छा, सीकेंड को भी आप राइट कर सकते हैं 1/cos। तो इसीलिए वही जो कि टेन की डोमेन थी, कि मतलब इसमें पाई/2 के ऑड मल्टीपल्स नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पर cos जो होता है वो 0 हो जाता है, ये डोमेन में शामिल नहीं होंगे। और जो इसकी रेंज है वो ऐसे नंबर्स आएंगे जो 1 से ग्रेटर होंगे, 1 इंक्लूडेड है, और -1 और -1 से स्मॉलर होंगे। मतलब आप यूं भी राइट कर सकते हैं कि -इंफिनिटी से -1 यूनियन 1 से +इंफिनिटी। दिस इज द रेंज ऑफ सीकेंट फंक्शन। तो सीकेंट फंक्शन जो है इसकी डोमेन जो है वो वही होगी जो कि साइन की उसकी कॉट की होती है, क्योंकि कुछ सीकेंट को भी आप 1/sin राइट कर सकते हैं। तो साइन जहां पे 0 होगा वो इसकी डोमेन में शामिल नहीं होंगे। तो इसलिए तमाम रियल नंबर्स इसकी डोमेन में इंक्लूडेड है, सिवाय उन नंबर्स के जो पाई का इंटीजर मल्टीपल होंगे। और रेंज इसकी उसी तरह से बनेगी जैसे सीकेंट की होती है, मतलब -इंफिनिटी से -1। बाकी जो डिटेल्स हैं वो हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ी हुई हैं, तो यहाँ पर हम इसको डिटेल से डिस्कस नहीं करने वाले। जस्ट आपको इनकी डोमेन और रेंज का पता होना चाहिए। जी, नेक्स्ट आपके पास है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो ये भी हमने एक कंप्लीट चैप्टर जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ऊपर स्टडी किया था। जो क्वेश्चन चैप्टर नंबर 13 है फर्स्ट ईयर का। तो अब यहाँ पर जस्ट आप इनको रिकॉल कर लें, इनको देख लें। ये साइन इनवर्स है, कॉज इनवर्स, उनकी डोमेन और रेंज भी दी हुई हैं। जी, नेक्स्ट आपके पास है जी एक्सपोनेंशियल फंक्शन। जी, एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है? अ फंक्शन in which
वेरिएबल अपीयर इन एक्सपोनेंट्स। एक्सपोनेंट किसे कहते हैं? पावर को। तो यहाँ पर आप पावर भी राइट कर सकते हैं, मतलब एक ऐसा फंक्शन जिसमें जो वेरिएबल होता है वो नजर आता है आपको पावर के अंदर। ठीक है, तो जैसे प्रीवियस आपने जितने भी फंक्शंस पढ़े हैं ना, ट्रिग्नोमेट वो अलजेब्रिक फंक्शंस, तो अलजेब्रिक फंक्शंस में अगर आप पोलिनोमियल की बात करें तो यूं होता है, एक्स स्क्वायर एक पोलिनोमियल फंक्शन है। अब यहाँ पर ये जो पावर या एक्सपोनेंट है ना, ये कांस्टेंट है और बेस वेरिएबल है। तो इसको अगर आप उल्टा कर दें, मतलब आप इसको यूं लिखें कि एफ ऑफ एक्स 2 रेज टू पावर एक्स, मतलब बेस में कांस्टेंट आ जाए और पावर में वेरिएबल आ जाए, तो ऐसे फंक्शन को हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं। ठीक है, तो ये इसकी एग्जांपल भी आ गई आपके पास कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कोई भी कांस्टेंट लिखें और उसकी पावर में वेरिएबल आ जाए, और एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई रेज टू पावर एक्स आ जाए। ये ई रेज टू पावर एक्स वेरी इंपॉर्टेंट एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, इसको आगे चलकर हमने बहुत ज्यादा स्टडी करना है, डेरिवेटिव्स के अंदर भी, इंटीग्रेशन के अंदर भी। तो ये आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन की डेफिनेशन और उसकी एग्जांपल्स। नेक्स्ट आपके पास है लोगारिथमिक फंक्शन। जी, अ फंक्शन इन विच log of x involved is called logarithmic फंक्शन। ठीक है, जिसमें आपको वेरिएबल का लॉग नजर आ जाए, या फिर आप इसको यूं भी डिफाइन कर सकते हैं, ऐसे भी हम इसको डिफाइन कर सकते हैं कि अ फंक्शन ऑफ द फॉर्म y इज इक्वल टू लॉग बेस ए एक्स, इस फंक्शन को हम लोगारिथमिक फंक्शन कहते हैं। बेसिकली जो लोगारिथमिक फंक्शन है, अगर आप पावर में किसी चीज को भी राइट कर लेते हैं, जैसे ए रेज टू पावर वाई है, सॉरी, चलो ऐसे कर लें, ये आपके पास लिखा हो ए रेज टू पावर वाई इज इक्वल टू एक्स, मतलब आपके पास एक नंबर था एक्स, उस नंबर एक्स को आपने पावर की फॉर्म में लिखा। या इसकी पर्टिकुलर एग्जांपल हम देख लेते हैं कि जैसे 16 है, इस 16 को आप यूं लिखेंगे 2 रेज टू पावर 4। तो जब आपने 16 को यूं लिखा है ना पावर की फॉर्म में, तो ये जो इसकी पावर है, इसका जो एक्सपोनेंट है 4, इसको आप बोलेंगे कि ये 4 जो है ना, ये लॉग है 16 का विद बेस 2। और इसको आप अब यूं लिखेंगे कि लॉग किसका आपने लिया? 16 का विद बेस 2, और आंसर कितना बना? 4। सिमिलरली 16 को आप यूं भी तो राइट कर सकते हैं, 4 का स्क्वायर। तो अब आप कहेंगे कि ये जो 2 है ना, 2 ये 16 का लॉग है, बट विद बेस 4। तो इसको आप यूं राइट कर देते हैं कि लॉग आपने 16 का लिया है, बेस उसकी 4 है, और ये लॉग है 2 के बराबर। इन अदर वर्ड्स, जब आप किसी भी नंबर को पावर की फॉर्म में लिखते हैं, तो वो जो उसकी पावर होती है वो उसका लॉग होता है, और जो नीचे बेस होती है वो उस लॉग की बेस कहलाती है। मसलन एक और मिसाल देख लें, जैसे 100 है, 100 को आप 10 की बेस में लिखेंगे, तो ये आपके पास यूं बन जाएगा 10 स्क्वायर। तो अब 100 का लॉग विद बेस 10, ये आपके पास 2 होता है। ठीक है, तो ये आपके पास लोगार्थम का कॉन्सेप्ट है। अब इसकी लोगार्थमिक फंक्शन की 2 टाइप्स होती हैं, तो उनको भी हम देख लेते हैं। जी, लॉग की जो टाइप्स होती हैं, एक होता है कॉमन लॉग। कॉमन लॉग क्या होता है? ऐसा लॉग जिसकी बेस जो होती है वो 10 होती है, मसलन इस तरह से जो लिखा हुआ लॉग होता है लॉग, और इसकी जो बेस हो 10 हो।
तो ऐसे लॉग को हम जनरली यूँ लिखते हैं लॉग एक्स। मतलब ये नीचे बेस राइट करने की ज़रूरत नहीं होती। ये अंडरस्टूड होता है कि इसकी बेस जो है वो 10 है। इसको हम कॉमन लॉग का नाम देते हैं। और एक लॉग होता है नेचुरल लॉग। नेचुरल लॉग की जो बेस होती है, वो होती है ई, लॉग ई। तो इसको आमतौर पर हम सिंपली यूँ राइट करते हैं लिन एक्स। तो लिन एक्स का मतलब ऐसा लॉग जिसकी बेस ई है। और ई जो है ये पाई की तरह का एक इरेशनल नंबर है, इसकी वैल्यू 2.7 आगे समथिंग होती है। ठीक है? तो ये भी वेरी इंपॉर्टेंट कांस्टेंट है, कैलकुलस के अंदर अपीयर होता है। जैसे हमने ऊपर ये ई लिखा था ना, ये वही वाला ई है एक्स्पोनेंशियल फंक्शन के अंदर। तो ये आपके पास हो गया लोगारिथमिक फंक्शन और इसकी टाइप्स। नेक्स्ट आपके पास है हाइपरबोलिक फंक्शंस। जी, हाइपरबोलिक फंक्शन क्या होता है? देयर आर 6 हाइपरबोलिक फंक्शन। हाइपरबोलिक फंक्शन को आप यूँ डिफाइन करते हैं, साइन हाइपरबोलिक एक्स इज डिफाइंड एज ई रेज़ टू पावर एक्स माइनस ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 2। ये आपके पास पहला हाइपरबोलिक फंक्शन है। याद रखें ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं है। इनको रिप्रेजेंट उसी तरह साइन cos tan से करेंगे, लेकिन ये साथ में एंगल में जो h लिखा हुआ है ये साइन के साथ h है। ये सिर्फ वेरिएबल सिर्फ ये x है। इसी तरह cos हाइपरबोलिक x को आप यूँ लिखेंगे e रेज़ टू पावर x प्लस e रेज़ टू पावर माइनस x डिवाइडेड बाय 2। ये आपके पास cos हाइपरबोलिक फंक्शन होता है। इसी तरह थर्ड वन जो है टेंजेंट हाइपरबोलिक x, ऊपर वाले दोनों फंक्शंस को डिवाइड कर दें, तो वो आपके पास टेंजेंट हाइपरबोलिक फंक्शन बन जाएगा। जी, इसी तरह 6 होते हैं टोटल जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, तो बाकी 3 इनके जो उलट होते हैं, जैसे साइन का हो गया कोसेकंट हाइपरबोलिक x, तो इसकी वैल्यू होगी 2 डिवाइडेड बाय ई एक्स माइनस ई माइनस एक्स। और कॉस जो है ये बन जाएगा सीकंट हाइपरबोलिक x, कॉस का उलट, तो ये 2 डिवाइडेड बाय ई एक्स और प्लस ई रेज़ टू पावर नेगेटिव x। सिमिलरली जो कॉट हाइपरबोलिक x है, उसको आप डिफाइन करेंगे ई एक्स प्लस ई माइनस एक्स और ई एक्स प्लस सॉरी नेगेटिव ई रेज़ टू पावर नेगेटिव एक्स। तो ये 6 आपके पास है हाइपरबोलिक फंक्शंस। अच्छा, यहाँ पर ये बात याद रखें, जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है ना साइन कॉस टैन, उनको आप सर्कुलर फंक्शंस कहते हैं। ठीक है? लेकिन इनको आप हाइपरबोलिक फंक्शंस कहते हैं। ये आपको आगे चलकर थोड़ा-सा डिटेल से हम 6th चैप्टर में देखेंगे कि इनको हाइपरबोलिक फंक्शंस क्यों कहते हैं। जब हम हाइपरबोला को स्टडी कर चुके होंगे, सर्कल को स्टडी कर चुके होंगे, तब आपको इनकी रीज़न्स बताई जाएँगी कि ये हाइपरबोलिक फंक्शंस क्यों कहलाते हैं। जी, नेक्स्ट आपके पास है इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शंस। तो इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शंस जो हैं, इनको हम डिफाइन करते हैं इनवर्स हाइपर सबसे पहले हम साइन इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन को डिफाइन करते हैं। साइन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स, इसकी जो वैल्यू होती है, ये होती है नेचुरल लॉग एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर रूट। ठीक है? और ये फंक्शन डिफाइंड है फॉर ऑल एक्स। ये तमाम एक्स के लिए डिफाइंड है। अब ये बना कैसे है? इसका क्या प्रूफ है? तो इसका प्रूफ जब हम सेकंड ईयर की डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे, तो वहाँ पर आपको सिखाया जाएगा कि ये प्रूफ कैसे होते हैं। वैसे ये इतना मुश्किल नहीं है। थोड़ा-सा मैं आपको हिंट दे देता हूँ कि साइन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स को अगर आप सपोज़ कर लें y, तो बेसिकली अब आपने y की वैल्यू फाइंड करनी है। ये साइन हाइपरबोलिक x जो है ये राइट साइड पे जाएगा, तो x इज़ इक्वल टू ये बन जाएगा साइन हाइपरबोलिक y। इसको हम साइन हाइपरबोलिक y को बाय डेफिनिशन लिखेंगे e रेज़ टू पावर y, e रेज़ टू पावर नेगेटिव y और डिवाइडेड बाय 2 इज़ इक्वल टू x। तो नेगेटिव ई और 2x, यहाँ से अगर आप इसको ई वाई, ये जो ई रेज़ टू पावर नेगेटिव y है, इसको यूँ राइट कर लें 1 ओवर ई वाई, इसकी पावर पॉज़िटिव हो जाएगी। तो इसका एलसीएम लें या दोनों तरफ ई वाई से मल्टीप्लाई कर दें। जब हम ई वाई से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये बन जाएगा ई रेज़ टू पावर 2y माइनस 1 और 2x और ई रेज़ टू पावर y। अब आप इस वैल्यू को लेफ्ट साइड पे ले आएँ, तो ई रेज़ टू पावर 2y माइनस 2x और ई रेज़ टू पावर y और नेगेटिव 1 इज़ इक्वल टू 0। तो अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है इन वेरिएबल ई वाई।
तो इस पे अगर हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा दें, a यहाँ पे 1 है, b यहाँ पे -2x है और c जो है ये -1 है। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएँगे तो ई वाई की वैल्यू आपको मिलेगी, क्या बन जाएगी, -b होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला और b स्क्वायर -4ac और डिवाइडेड बाय 2a। तो ये वैल्यूज़ अगर हम इसके अंदर पुट करेंगे तो ई वाई इज़ इक्वल टू क्या बन जाएगा, ये b की वैल्यू हम पुट कर देते हैं इसके अंदर, माइनस माइनस प्लस 2x हो जाएगा और प्लस माइनस और इसके साथ b की जो वैल्यू है वो हम पुट करेंगे तो वो 4x स्क्वायर बन जाएगा और -4 लिखेंगे, a की वैल्यू 1 है, c की -1 है, उससे ये +1 हो जाएगा और नीचे आप लिखेंगे 2a1 है। अब ऊपर अगर आप देखें न्यूमरेटर में तो यहाँ से 4 कॉमन आ रहा है, 4 को कॉमन लेकर उसका स्क्वायर रूट 2 बन जाएगा तो x स्क्वायर प्लस 1 आएगा और 2 आएगा नीचे। ऊपर से 2 कॉमन लेकर नीचे वाले 2 से कैंसल कर दें तो ये x प्लस माइनस x स्क्वायर प्लस 1। अब यहाँ पर बी केयरफुल कि ई रेज़ टू पर वाई, मतलब ये जो वेरिएबल अगर वाई पावर में आ जाता है ना तो ये नंबर 0 भी नहीं होता और नेगेटिव भी नहीं होता, हमेशा ये पॉजिटिव नंबर होता है। इसलिए आप इसका जो रूट पॉजिटिव वाला है वो इस्तेमाल करेंगे तो पॉजिटिव रूट को यूज़ करके तो ये x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर रूट बन जाएगा। ई को खत्म करने के लिए दोनों तरफ नेचुरल लॉग इस्तेमाल करेंगे तो नेचुरल लॉग x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। लो जी, हिंट देते-देते मैंने सारा सॉल्व कर दिया है। ई और नेचुरल लॉग कैंसल होंगे तो y इज़ इक्वल टू नेचुरल लॉग x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा। तो y किसके इक्वल है? ये साइन हाइपरबोलिक इनवर्स के इक्वल है, तो ये हमने प्रूफ कर दिया हुआ है। बहरहाल ये प्रूफ हम सेकंड ईयर में अगेन सॉरी सेकंड चैप्टर में हम अगेन इसको रिवाइज़ भी करेंगे। तो ये फ़ॉर्मूला जो है आपके सामने लिखा हुआ है, ये इस तरह से बनता है। जी बाकी फ़ॉर्मूले भी जो अभी मैं लिखूँगा ऐसे ही बनेंगे, लेकिन फ़िलहाल आपने फ़ॉर्मूले याद करने हैं, इनका प्रूफ याद करने की ज़रूरत नहीं है। जी, फर्स्ट आपके पास साइन हाइपरबोलिक इनवर्स x है, तो इसकी वैल्यू अभी हमने पढ़ी कि x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर रूट होता है और दिस इज़ डिफाइंड फॉर ऑल x। सेकंड आपके पास cos हाइपरबोलिक इनवर्स फंक्शन, दिस इज़ डिफाइंड एज़ नेचुरल लॉग x प्लस एक्स स्क्वायर और -1। जी, अब यहाँ पर इसकी जो डोमेन अगर आप देखें इस फंक्शन की तो वो होगी x ग्रेटर और इक्वल टू 1, cos हाइपरबोलिक इनवर्स x की डोमेन। जी फर्दर थर्ड आपके पास हाइपरबोलिक इनवर्स है। जो टेंजेंट हाइपरबोलिक इनवर्स फंक्शन है इसको आप डिफाइन करते हैं जी 1/2 नेचुरल लॉग 1 प्लस एक्स और डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स और इसकी जो डोमेन है वो आपके पास होगी x लेस देन 1, मतलब x की जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो लेस देन 1 होनी चाहिए। इस इंटरवल को आप यूँ भी राइट कर सकते हैं -1 और 1 के दरमियान में x जो है वो लाई करना चाहिए। तो ये टेंजेंट हाइपरबोलिक इनवर्स फंक्शन की डोमेन है। जी, इसी तरह कोसेकंट हाइपरबोलिक इनवर्स x की अगर आप बात करें, तो कोसेकंट हाइपरबोलिक को हम डिफाइन करते हैं नेचुरल लॉग 1 ओवर x प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट, यहाँ पे एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x और इसकी जो डोमेन है वो जस्ट ये है कि x जो है ये नॉन ज़ीरो होना चाहिए। पूरा सेट ऑफ रियल नंबर एक्सेप्ट 0। सेकंड हाइपरबोलिक x को हम कैसे डिफाइन करते हैं? सेकंड हाइपरबोलिक को भी इसी तरह से ही डिफाइन करेंगे जैसे कोसेकंट को किया, थोड़ी सी चेंज के साथ। 1 ओवर x आएगा और प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा और डिवाइडेड बाय x आएगा। जी, इसकी क्या डोमेन होगी? इसकी डोमेन ये है कि x इज़ ग्रेटर देन 0 लेस और इक्वल टू 1, मतलब इंटरवल में लिखेंगे तो 0 टू 1 और ये क्लोज्ड इंटरवल। ये सेकंड हाइपरबोलिक इनवर्स की डोमेन है। लास्ट आपके पास है कोट हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स। जो कोट हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स है इसको कैसे डिफाइन करते हैं? जैसे आपने टेन हाइपरबोलिक को डिफाइन किया था 1/2 और नेचुरल लॉग x प्लस 1 और x माइनस 1, उससे ये थोड़ा सा चेंज है और ये भी डिफाइंड है फॉर ऑल x एब्सोल्यूट वैल्यू लेस देन 1, मतलब इसकी डोमेन को आप यूं भी राइट कर सकते हो। तो ये है आपके पास इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन। तो यहाँ तक हमारा आज का जो लेक्चर है ये कंप्लीट हो गया है।
तो बाकी फर्दर कुछ और भी टाइप हैं फंक्शंस की, वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर स्टडी करेंगे।